प्रश्नमाला दूसरा का अर्चना मैथ का, एक तो समाप्त हो गया, दूसरा का देख लो। इसमें अभाज्य गुणनखंड करना, तो 36 है तो 36 का बस गुणनखंड कर देना है। 2 से लगा 18 बार में, फिर 2 से लगा 9 बार में, फिर अब 3 से लगेगा 3 बार में। अब इसका कर देना है 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। देखो 2 कै गो है, 2 को है तो 2 पर पावर 2 और 3 2 को, ये हमारा हो गया अभाज्य गुणनखंड। टोटल का टोटल ऐसे ही कर देना है। 1 नंबर का पूरा समाप्त हो जाएगा। अब इसके बाद आता है 2 नंबर में गुणनखंड वृक्ष तैयार करने का रहता है। उसमें जैसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है 92। अब 92 का कर लेना, पहले 2 से लगाए, 2 से 2 चौके 8, 2 छक 12, फिर 2 से लगाए 23। अब ये लगने वाला है नहीं। अब यहाँ से हमको गुणनखंड वृक्ष बनाना है, तो 92 के बॉक्स में कर दो। उसके बाद यहाँ से देखो कै बार में लगा है, 2 बार में लगा है। आया कितना, 46 आया। 46 को कवर कर देंगे, फिर 46, फिर इसको 2 से लगाया है, कितना बार में आया, 23 बार में आया है। बस इसके बाद अब आगे नहीं बनेगा, हो गया हमारा आंसर। 2 नंबर का हो गया। तीसरा नंबर क्वेश्चन में इसी का बोला है 47,500 में 5 का घात बताएं। 47,500, इसका गुणनखंड करो 47,500 का, तो 2 से लगाएं। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 सती 14, 1 और 0 2 पचे 10, 23,750। फिर 2 से लगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 और 7, 2 8 16, 2 सती 14, 2 पचे 10। अब ये लगेगा 2 से, नहीं तो पहचानेंगे कैसे कितना से लगेगा, तो 7 5 12, 12 और 8 20, 21 22, ये 3 से भी नहीं लगेगा। अब ये लगेगा डायरेक्ट 5 से। 5 दूनी 10, 5 तिया 15, यहाँ 3 और 7 बच जाएगा, 5 सते 35, 2 और 5 5 पचे 25। फिर इसको 5 से लगाओ, 5 चौके 20, 5 सते 35, 5 पचे 25, फिर 5 से लगाओ, 5 9 45, 2 बचेगा 5 5 पचे 25, फिर 5 से लगाओ, ये आ जाएगा 19। अब देखो इसका गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 19। यहाँ से हो गया 2 का घात, देखो 2 हो गया, और 5 कै गो है, 5 हमारा 4 को, तो घात कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ से लिख देंगे 5 का घात हो गया 4। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। 5 का घात हो गया 4। ये बन जाएगा आपका पूरा का पूरा 3 नंबर तक खत्म हो गया। 4 नंबर। अब देखो अभाज्य गुणनखंड विधि से बोला है एचसीएफ और एलसीएम निकालने का। तो पहला नंबर में 32 और 80 है, इसका गुणनखंड करेंगे 32 का, तो 2 से लगाए आया 16, फिर 2 से लगाए आया 8, फिर 2 से लगाए आया 4, फिर 2 से 2 हो जाएगा। उसके बाद 80 का करेंगे, तो 2 से हो गया 40, फिर 2 से किए तो आ गया 20, फिर 2 से किए तो 10, फिर 2 से किए तो 5। अब 32 का गुणनखंड हो गया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। 80 का हो गया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5। देखो एचसीएफ करने का है तो घेर दो, जो जो मिल रहा है ऊपर नीचे घेर दो, घेर दिए हैं, अब मिल नहीं रहा है, इसलिए एचसीएफ हमारा हो गया है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। एलसीएम बोलेगा, एलसीएम भी सेम ऐसे ही करना है, जो दोनों में मिल रहा है उसको पहले लिख लेंगे। 4 को बॉक्स में मिल रहा है, 4 लिखा गया, जो बच जाएगा एलसीएम में उसको ऐड कर देना है। यहाँ से हो जाएगा 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 दूना 80, 80 दूना 160 हो जाएगा। तो एलसीएम आ गया 160। देखो इसका और एक 100 ट्रिक है, 2 पर पावर यहाँ हो गया 5, और यहाँ पे हो जाएगा 2 पर पावर 4 गुना 5। तो जो एचसीएफ में देखो करना क्या है, एचसीएफ में जो सबसे कम पावर वाला रहेगा, तो सबसे कम पावर वाला 2 पर पावर 4 है, उसको लेना है। और देखो ऊपर नीचे नहीं मिल रहा तो छोड़ देना है, यदि ऊपर मिलता नीचे मिलता तो ले लेते वहां से। तो 2 पर पावर 4 का यहाँ से हो गया है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। और एलसीएम में देखो हाईएस्ट पावर वाला लेना है, तो सबसे ज्यादा पावर है 2 पर पावर 5, और जो बच जाएगा इसमें उसको भी लेना है, तो इसमें बच गया था 5। तब यहाँ से कर देंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5। तो ये गुना करने पर 5 दूनी 10 दूनी 20 दूनी 40, 40 दूना 80 दूना 160 हो गया, ये हमारा बन गया। एलसीएम में सिर्फ जैसे बनाना वैसे बनाओ, ये शॉर्ट मेथड भी हो गया, ये शॉर्ट पावर वाला बन गया, और ये हमारा ऐसे भी बन गया। इसी का देखो 6 नंबर में 3 गो है, 12 है, 15 है और 21 है। इसका बता देते हैं। तो 12 का देखो गुणनखंड करना, 2 से लगा 6, 2 से लगा 3। 15 का करना है तो 3 से आया 5। 21 है तो 21 का 3 से आया 7। इसमें देखो कोई पावर वगैरह है नहीं, इसलिए इसको साधारण तौर पर ऐसे ही लिख देते हैं। 15 का हो जाएगा 3 गुना 5। उसके बाद 21 का हो जाएगा 3 गुना 7। तो देखो जो एचसीएफ में खास करके जो तीनों में मिल रहा हो उसी को एचसीएफ में लेते हैं। तो देखो यहाँ से मिल रहा है तीनों में बस 3, तो यहाँ एचसीएफ हो गया 3। और एलसीएम में देखो जो तीनों में मिल रहा है पहले उसको ले लेना, उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा बच गया है, जैसे 2 गुना 2 बच गया, फिर 5 बच गया, फिर 7 बच गया। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दिया 60, 60 गुना 7 420 हो जाता है, 6 सत्ते 42, 420। ठीक,
देखो अब कहीं से आपको दे दिया जाए जैसे दो संख्याओं का मासा या लासा दे देता है, ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं करना, बस लिख देना डायरेक्ट मासा गुने लासा, मासा गुने लासा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, मासा गुने लासा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। जैसे आपका 6ठा नंबर क्वेश्चन में बोल रहा था इसी तौर पे कि मासा दिया हुआ है इसका 5, तो मासा की जगह पर 5 लिख देंगे, और बोला है कि लासा दिया हुआ है 20 बराबर बोला पहली संख्या दे दिया 5, तो दूसरी संख्या बताना। तो देखो दूसरी संख्या में आज बता देते हैं, मासा की जगह आप ये CF ले सकते हो और लासा की जगह आप LCM ले सकते हो। पहली संख्या की जगह A और दूसरी संख्या की जगह आप ले सकते हो B, तो यहाँ से हम ले लेते हैं क्या B। यहाँ देखो 5 को अब B बराबर लिखो, देखो पहले से तो 5 गुना 20 इधर है ही ना, है ये ऊपर में, तो कहाँ आएगा नीचे, 5 से 5 कट गया, तो दूसरी संख्या क्या आ गया 20। अब तो बन जाएगा टोटल, बस कुछ नहीं करना। जिधर यदि मान लो मासा नहीं दिया है तो मासा नहीं दिया तो यहाँ पे कुछ नहीं देंगे, लासा दिया हुआ तो लासा दे देंगे, उसके बाद पहली संख्या गुना दूसरी संख्या लिख देंगे, या इसके जगह पर दो संख्याओं का गुणनफल भी दिया जाता है तो यही दोनों के जगह पर वो भी लिख दिया जाता है। ठीक है, 6ठा नंबर क्वेश्चन आपका ऐसे ही बनेगा। उसके बाद आपको बता देते हैं, जैसे दे दिया है दो संख्याओं का गुणनफल दे दिया है 420, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। दो संख्याओं का गुणनफल दे दिया 125 है, सॉरी दो संख्याओं का गुणनफल 125, दो संख्याओं का गुणनफल दे दिया 125, ठीक बराबर 125 दे दिया है, और इसमें बोल दिया है कि उनका लासा 25 है, लासा दिया हुआ लासा है 25, तो मासा निकालना है। तो इसमें भी बस सिंपल सा तरीका है, जो है वैसे ही लिख दो डायरेक्ट, मासा गुने लासा, मासा गुने लासा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, यही फॉर्मूला ने है, तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। यहाँ से मासा नहीं दिया तो मासा की जगह ऐसे ही छोड़ देंगे, या ये CF लिख देते हैं मासा की जगह, और लासा की जगह लिख देते हैं 25 बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, यानी दो संख्याओं का गुणनफल कितना दे दिया है 125 दे दिया है। तो ये CF बराबर देखो 25 ऊपर में तो कहाँ जाएगा नीचे जाएगा, तो 25 से कट गया 5 बार में, कितना आ गया आंसर, ये CF 5 आ गया, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है।